नमस्कार दोस्तों। हिंदू शास्त्र में कन्या भ्रूण हत्या की सजा के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में जघन्य अपराधों कुकृत्यों के लिए अलग अलग सजा के बारे में विस्तार से बताया गया है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा को भोगने पड़ते हैं अत्यंत पीड़ा भरे कष्ट। गरुड़ पुराण में जो लिखा है उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। भगवान श्री कृष्ण ने तो भ्रूण हत्या करने वालों के लिए ऐसी सजा निर्धारित कर रखी है जिसे सुनकर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत से लोगों के लिए अबॉर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र इस जीव हत्या के पाप के प्रति बहुत गंभीर बातें कहते हैं। आइए जानते हैं पुराणों के अनुसार गर्भपात करवाने वाला या इस पाप में शामिल होने वाला व्यक्ति किस सजा का हकदार होता है। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में सबसे बड़ा महापाप अपराध है तो वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी। गर्भस्थ शिशु की हत्या से भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय यह घोषणा करते हुए कहा था कि अश्वत्थामा का पाप अन्य सभी पापों में सबसे बड़ा महापाप है, क्योंकि अश्वत्थामा ने एक अजन्मे शिशु की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को देते हुए अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीनकर श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और भीषण कष्ट प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। इसलिए वो लोग भी सावधान हो जाएं जो गर्भ में पल रहे भ्रूण की जन्म से पहले ही हत्या कर देते या गर्भपात करा देते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ऐसी सजा देते हैं जिससे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा भी गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे अपराध बताए गए हैं जिनको रूह कांपने वाले दंड दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। पौराणिक काल से ही इसे सबसे घृणित कार्य माना गया है। महाभारत में श्री कृष्ण ने महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को सबसे बड़ा महापाप बताया है और हिंदू पुराणों में इस तरह के अपराध के लिए इतनी कठोर सजा का उल्लेख मिलता है जिसे पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। इन पापों के लिए स्वयं श्री कृष्ण सजा देते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में कन्या भ्रूण हत्या को पाप नहीं महापाप माना गया है। इसके बावजूद हमारे समाज के सैकड़ों लोगों को कन्या भ्रूण हत्या में हिचक नहीं होती। यह 6 पापों में शामिल है। श्री कृष्ण की दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। तभी तो श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। वो लोग सावधान हो जाएं जो गर्भ में पल रहे शिशु की जन्म से पहले ही हत्या कर देते हैं। ऐसे लोगों को मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण ऐसी सजा देते हैं जिससे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं हो सकती और गरुड़ पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। इस कलयुग में भी भ्रूण हत्या करने वालों को मरने के बाद अश्वत्थामा की तरह ही सजा भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य चाहे वो स्त्री हो या पुरुष भ्रूण हत्या जैसे पाप करता है उसे मरने के बाद नरक में स्थान मिलता है और सृष्टि के अंत काल तक के लिए उसे नरक में मिलने वाली सभी प्रकार की यातनाएं और सजाओं को भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे लोगों का दोबारा किसी भी योनि में जन्म नहीं होता। वह अश्वत्थामा की तरह ही नरक में आजीवन भटकते रहते हैं। दोस्तों, यही वह वजह है जो आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।